आशिकों के लाशों पर रोटियां सेकने की तैयारी। कर्नाटक में चिन्मय स्वामी स्टेडियम पर पिछले 4 जून में जो हादसा हुआ उसमें 11 लोगों की मौत हुई और ये हादसा किसी न किसी ये दुर्घटना ही कहा जा सकता है, क्योंकि पहले ही दिन कर्नाटक के टीम ने पंजाब पर विजय पाकर कर्नाटक का एक ऐतिहासिक विजय किया था। कर्नाटक की जनता में बहुत जोश आया और 18 साल के बाद विजय पाने के बाद कर्नाटक की जनता इन खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए, इन खिलाड़ियों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से बेंगलोर में जमा हुई। पहले तो कर्नाटक विधानसभा के सामने इनका सम्मान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दीगर कैबिनेट मंत्री सभी ने मिलकर इनका सम्मान किया और इनको राज मुकुट भी पहनाया। लेकिन इसके बाद आरसीबी ने जो कार्यक्रम चेन्नई स्वामी स्टेडियम पर आयोजित किया था, वहाँ गर्दी बेकाबू होकर इस गर्दी में तकरीबन 11 लोगों की, 11 क्रिकेट प्रेमियों की, क्रिकेट के 11 आशिकों की बेहद दर्दनाक मौत हुई, जिनको लोगों ने इनके लाशों पर से तुड़वा कर इनकी मौत हो गई थी। घटना घटने के बाद कई घंटों से इन लोगों को पता चला कि ये लोग मृत हुए हैं, तो जो कर्नाटक में खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया और सभी स्टेट में, कर्नाटक राज्य में दुख का माहौल छा गया। तुरंत इसके बाद कर्नाटक सरकार यहाँ अपनी सब यंत्रणा लगाकर इन लोगों के दुख परिहार का प्रयास करने लगी और यहाँ तक कि कर्नाटक की पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहने पर भी कर्नाटक सरकार ने अपनी तत्परता दिखाकर इन लोगों को सहायता देने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में जो परिवारों की हानि हुई, इसको तो कोई कवर नहीं कर सकेगा, लेकिन सरकार ने जहाँ तक उनकी मदद करने की कोशिश की और इसमें जो तकरीबन 50 लोग जख्मी हुए थे, इन्हें भी तुरंत अस्पताल में दाखिल करके इन पर उपचार करने की तसदी ली। इसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन सभी ने दिलो जान से अपनी पूरा टाइम देकर इन लोगों की खिदमत करने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी पिछले 2 सालों से कर्नाटक में किसी न किसी बहाने दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। कहीं जातिवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नाटक की जनता समझ चुकी है और बीजेपी वालों के, आरएसएस वालों के बहकावों में न आने से इनके पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो कर्नाटक में बड़ा हादसा हो और जनता बड़े पैमाने पर सरकार से नाराज हो और सिद्धरामैया की कुर्सी चली जाए, इसलिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने इस प्रयास को अपना लिया और इन्होंने तुरंत इन आपत्तिजनक परिवारों का ख्याल भी न रखते हुए राज्य भर में कर्नाटक सरकार के खिलाफ अभियान जारी किया। कल इन्होंने विधानसभा के सामने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने एक दिन का अनशन करके जनता को दिखाया कि वो जो लोग संबंधित हैं वो सब रिज़ाइन देना चाहिए, जैसे कि सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, सभी 6 लोग
कैबिनेट मंत्री रिज़ाइन करे और कर्नाटक के जनता को एहसास दिलाए, ऐसा उन्होंने मांग की है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने उसी दिन जो भी लोग इस हादसे में जिम्मेदार होंगे उन सभी पर कार्रवाई करने का मंशा बना लिया है और उसी दिन से जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। देखें आगे क्या होता है। धन्यवाद।